मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ। तो टेढ़ी बात ही करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं करता है कि अगर मुनव्वर मैं होती तो शायद मैं इस तरह ना जाती। खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के लिए। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से। विक्की और अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा, जी, एक तो जी, अच्छी जी। चीज बताई आपने, क्या कहता है बताता हूँ इसको। अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है, लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विक्की को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। और जो फीलिंग है मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली नो कॉपी कैट्स, बट येस मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ, सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो शायद कल की जो शायद तो नहीं था, तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है, तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं होते हैं, क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब माइक निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी तभी ये खुद भी इतनी खुसुर पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मैं हूँ, दैट्स इट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ ये होता है, जो अभिषेक जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे बात बोल के, वो क्योंकि खुद माइक उतार के अपने जो हमारे बाबू भैया थे उनके साथ रात भर बातें करते थे, तो उस सवाल को मैं कल खड़ा होकर ना करूँ तो उन्होंने उसकी तैयारी पहले से करने के एवज में ये बोला होगा। और वैसे इनकी बातों को ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अलावा मेरा और अंकिता का जो भी ये चीज़ है, जो एक लड़ाई जो सामने आई है, मैं 200% श्योर हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं, और उससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई ये बोलेगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती, तो शायद सबसे बड़ी स्क्रिप्टेड वो स्टोरी होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई होती है, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होता है उस रिश्ते में 100% लड़ाई होती है। तो आई गेस हम जितने ऑर्गेनिक और जितने रियल रह सकते नहीं, मतलब रियल ही थे इसलिए लड़ाइयाँ हो गई, रियल नहीं होते तो शायद लड़ाइयाँ नहीं होती। अगर मुझे ये मौका मिलता कि मैं अपना कोई इमेज बनाकर रखना चाहती और मैं कुछ सोच कर करती, तो मैं लड़ाइयाँ नहीं करती, मैं और उस चीज़ को मैच्योरली और अच्छे से हैंडल कर पाती। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ बाहर से लेकर आ रही हूँ, वो है मेरी खुद की इमेज, तो यहाँ पर आई थिंक जो मैं कर पाई हूँ, मैं एक्चुअली जो फील करा है वही मैंने किया, ना कि ये सोच कि बाहर लोगों को कैसा दिखेगा। सो ये ज़्यादा रियलिटी है। और स्क्रिप्टेड एक्चुअली ये होता है, जब हम ऐसे रहते हैं ना, ऐसे मैक्सिमम टाइम, तो वो स्क्रिप्टेड होता है, रियल ऐसा नहीं होता। विक्की भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछूंगा, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं, जी, जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है, जी, जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी, तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है, अभिषेक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूंगा, आपने कहा था, राइट? तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज़ करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है, तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूँ कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के, जहाँ पे हम इन दी एंड एट दी एंड जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो
अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है। बट जैसे ही फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीज़ों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरी नजर में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, यू नो, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज है, हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दें, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि मेरी वाइफ यहां पे रही है और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला और मैंने इतना ज्यादा इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती। बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth seasons is what I believe in. That's it. नमस्कार, मेरा नाम हरी है और मैं जूम से हूँ। हाय अंकिता। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा सवाल विक्की भैया आपसे ही है। आपको अंकिता के साथ झगड़े में ये कहते देखा गया, आपने कहा कि मैं बोल दूं क्या, अपना मुंह खोल दूं क्या। आखिर वो कौन सी बात है जो आप इस घर में नहीं बोल सकते, और अगर नहीं बोल सकते तो ये बात यहाँ पर आपने उठाई क्यों? अगर आप उठाया है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ सब कुछ क्लियर है। बोल दे बिक्कू, बोलना ही पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा। तो बता दो। मैं सच में ये शायद ऐसे पहलू हैं जो सच्चाइयां, आप बात घुमाइए मत, आपको बताना पड़ेगा वो बात। मैं जो बात नहीं बताई जाती उसमें एक कॉन्टेक्स्ट फिर आपको उठाना नहीं चाहिए था ये बात। नहीं, मैंने देखिए क्या होता है, अगर वो मैंने 99वें दिन पे उठाई तो शायद मैं उस पल इतना ज्यादा आहत फील कर रहा हूँ ना, तो शायद मेरे दिल से कोई ऐसी बात निकली। बट वो सच में एक बहुत पर्सनल जोन की चीजें जिसमें आप कई बार अब आपकी लाइफ पर्सनल रही नहीं है, तो अब आप बता सकते हैं क्या हुआ। बट अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं फिर भी एक इंसान हूं, तो उस इंसान के लिए इस चीज को छोड़ के कुछ मत बोलिए। बट अंकिता के फैन से जानना चाहते हैं जितने क्या इंसान बात है मुझे उतना समझते हैं, तो इतना कम से कम कर दीजिए। तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि मैं ये नहीं बोलूं, क्योंकि वही तो, मैं इंसान को इंसान समझ के माफ कर दीजिए। आप गलती मानते हैं कि आपने ये गलती की है? विक्की भैया, आपने ये गलती की है, ये मानते हैं? मैं तो अभी नीचे जाके मैंने इनसे सॉरी बोला, और ये सिर्फ बोला नहीं है, ये दिखाई देगा, बिकॉज आई एम जेन्युइनली फीलिंग इट। क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि 100 दिन तक सिर्फ हम थे जो यहाँ से सब टेढ़ी बात ही करते हैं, यहाँ कोई अच्छी बात नहीं करता है। उस माहौल में शायद ये हुआ होगा, लेकिन पहली बार मुझे जेन्युइन लगा कि सारे सवाल एक उस इंसान से वही सवाल है। लेकिन तो आपको जरा भी अंकिता के इमोशन या सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल फेल हो गए।
हाँ नहीं बिल्कुल 100% फेल हो गया होगा, तभी शायद ये सवाल मुझसे आ रहे होंगे। बट जिस समय आपको कोई एक सच्चाई समझ में आती है, आप उसमें कैसे वर्क करते हैं, वो क्या आप इंसान है वो डिसाइड करता है। तो शायद सच्चाई आज सामने आई है, थोड़ा समय दे दीजिए एक इंसान को, सब वर्क हो जाएगा। मैं करने तैयार। मेरा दूसरा सवाल मनारा से है। मनारा, आपने आयशा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किए, आयशा को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किए, लाइक यू नो आई मीन मुनव्वर को आगे पीछे से देख, आगे से देख, और मुनव्वर की कैसी चीप चॉइस है, लाइक दैट। बहुत सारी बातें कही हैं। आपको जब ईशा ने एक वर्ड बोल दिया कि वो मुनव्वर के लिए पत्ते साफ कर रही है, तो आपको बहुत बुरा लग गया। इट्स लाइक कि साडा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टॉमी। कुत्ता टॉमी। ओके, मैं आपको बताती हूँ। जब अगर आप आयशा की बात कर रहे हैं, जब मैंने बोला दैट शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, आगे पीछे घूम वूम के व्हाटएवर, आई रियली मेंट इट कि मतलब उसके आसपास घूम के शी लुक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, बट उसका जो प्रोजेक्शन गया इट वाज मोर ऑफ ऑन दी aesthetic part of a female, and जैसे ही मैंने उस टाइम रियलाइज किया it was right in the nomination room, and मेरे ख्याल में मेरे साथ समर्थन he was like no this is like, I'm like okay sorry, like not in that way, so I understood that, but मेरा actually यही मतलब था, and I'm saying it right here कि आगे पीछे घूम घूम के she looks for compliments from मुनव्वर। and second जो आपने बात कही है हाँ, ईशा की नहीं, आयशा की आपने एक और बात करी है, मुनव्वर की चॉइस इन टर्म्स ऑफ कि जैसे मैंने हाँ चीप इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैं उस जगह होती या मुनव्वर भी उस जगह होता जिसकी एक लव लाइफ जो है रियलिटी शो में गई होती, या मेरी भी अगर आधा अधूरा प्यार रियलिटी शो में गया होता, उसका क्लैरिफिकेशन लेने मैं उसके पीछे पीछे नहीं जानती। सो आई डेफिनेटली स्टैंड बाय इट दैट इट वाज काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे इट वाज अ चीप एक्ट ऑफ गेटिंग अ माइलेज ऑन सम किसी और के शोल्डर पे। सो दैट्स व्हाई आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर मुनव्वर इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि अगर मुनव्वर मैं होती तो शायद मैं इस तरह ना जाती, और मुझे लगता है मैं आपको जितना जानती हूँ आप भी इस तरह नहीं जाते किसी लड़की को चेस करने, यू नो, चाहे मैं ही होती या कोई और भी होती, उस लड़की को चेस करने आप किसी रियलिटी शो में ना जाते। व्हाट इफ आप रियली ना होते तो वो क्या आपके बारे में व्लॉगिंग करती ना। उन्होंने एक वो पॉडकास्ट जो किया, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, उन्होंने बोला मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट किया। जब आप एक दोस्त के साथ करते हो ना, अगर आज आप मेरे दोस्त हो ना, मैं कहूँगी यार ये पार्ट ना तू एडिट कर दे, शायद मैंने ज़्यादा, कैन आई जस्ट से इफ इट्स माय चॉइस मैम जी। तो बट अगर आपने हिंट भी दिया, आप कहते हो मैं इसको एडिट करवा देती हूँ, डोंट पुट दिस। मेरे को मेरा अभी करियर बन रहा है, आई एम अ 20-year-old गर्ल और 21-year-old गर्ल, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी के शोल्डर पे कभी नहीं आती, इज़ व्हाट आई मेंट बाय दैट। और जब ईशा ने ये बात बोली वहाँ पे बहुत क्लियरली क्लैरिफाइड था। आयशा मेरे पास आई थी सबसे पहले रूम में मुझसे बात करने, ये लोग सब बाद में आए, एंड शी वॉज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड आयशा ने मुझे बोला कि वहाँ पे कि अब मैं मुनव्वर के पास अकेले जाऊँगी तो मेरा फिर वो मेरे को बातों में फंसा देगा, ये वो। तो शी वॉन्टेड एवरीवन टू गो, जो भी हुआ फिर सब ने मुझे बोला कि देख वो बाहर जा रही है, वन मुनव्वर सेड वो बाहर जा रही है, एंड आई वेंट आउट एंड आई टोल्ड आयशा फ्रॉम अ गर्ल टू गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू कि आयशा देख ले वो तेरे को क्लैरिटी दे रहा है, एंड दिस इज व्हाट इट मीन्स। क्योंकि मेरे को चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही समझ आता है, या तो नहीं समझ आता, वो गोल गोल घूमता रहता है जैसे अभी घूम रहा है, ब्लैक एंड वाइट में ही समझ आता है। मैंने उसको ये बोला कि अगर किसी लड़के ने मेरे को इस तरह बोला होता, मेरे लिए तो यही होता कि भाई उसको मैं नहीं चाहिए, उसने तो मुझे रिजेक्ट किया है। एंड दिस इज, मैंने इतना डिटेल में नहीं बोला जितना मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज व्हाट इट मीन्स दैट ही डजंट लाइक यू इन दैट वे। उसको ईशा ने नैरेटिव दिया, बिकॉज ईशा की भी मुझसे एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी, उसकी मुझसे दोस्ती हो गई, एंड शी फेल्ट कि मैं अपना पत्ता क्लियर कर रही हूँ, विच इन इट सेल्फ मीन्स कि आई लाइक मुनव्वर, विच इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ लाइक गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप। तो इसका क्लियर हो गया, एंड मेरा भी, एंड आई वाज लाइक डूड दिस इज नॉट मी। मेरी एक लाइफ में एक रिलेशनशिप रखने की एक अपनी चेकलिस्ट है, सो डोंट क्वेश्चन मी ऑन दैट। और मैं उसको इतना बोल ही नहीं पाई, इन टर्म्स मेरा ही फेस ड्रॉप हो गया, बिकॉज वहाँ पे विक्की भाई के पेरेंट्स बैठे थे, अंकिता जी के, एंड मेरे को लगा कि लाइक यू नो
आंटी अंकल ये सब बैठे, तो मैं खुद ही बहुत कॉन्शियस फील करने लगी, क्योंकि मेरे घर में रिलेटिव्स या मामा मामी चाचा चाची उनके सामने हम ऐसी बात नहीं करते. एंड आई वेंट इनसाइड. अभिषेक आया, कहता आप बाहर हो, बिकॉज आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि आंटियों के आगे ऐसी बात हुई है. सो दैट्स वाई अगर मेरा फेस ड्रॉप हुआ तो 50% तो इसलिए भी था कि वहाँ पे एल्डरली लोग बैठे हैं और मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गई. आई वुड से दैट. हाय एवरीवन. हेलो. मुनावर, आपके लिए क्वेश्चन है. अंकिता को ऐसा लगता है कि आपने बिना कुछ किए ही यहाँ पे आ गए हैं हाँ। फिनाले वीक में. जी। कोई गेम प्लान रहा ही नहीं है आपका. जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेस्ट फ्रेंड को ही नहीं लगा कि आपने कुछ किया है शो में? 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे. तूने बोला था बे. नहीं आप नहीं मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे हैं जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है. तो मैं बोला कि क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में. तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो. मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या. तो ऐसा भी कहा है. और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है. इंसान कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में. कुछ यहाँ ना करके पहुँचना, जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिज़र्विंग है. आज दिन में ही उन्होंने कहा है कि बहुत डिज़र्विंग लोग हैं वही जो पहुँचे हैं यहाँ पे. इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिज़र्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुँचे. तो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके. आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है. तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा. बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ. और रही बात ना डिज़र्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है. उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना. तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर, मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे. तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया. तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते. बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आए. लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ. और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता. बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ. तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ. विक्की ने तो आपको फेक कहा है, कौन सी चीज़ आपको मुनावर की फेक लगी और आपको क्या लगा कि अब तक रियल आया नहीं है? विक्की भाई से क्वेश्चन है ना? आपसे भी है? अच्छा आपसे, उनसे, मुझसे, पहले आप विक्की भाई से. अच्छा सी हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए. हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए. तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज़ से मुझे सेकंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज़ से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीज़ों से. बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले. तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीज़ें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी. अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है. लेकिन अगर कोई उसको भी इतने
कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया, क्योंकि जब मैं घुस के आया था तब मुझे मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज आई फील दैट you have everything possible which some superb human being should have, but फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट एंड शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहां सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहां पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका होगा, तो आई फील ठीक है। तो हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन सी चैनल से हो? IWM बस। हाँ, तो आप जहाँ से हो मैं आपको IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में, तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ, तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते हैं। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो मैंने बोला 10 हफ्ते तक, 10 हफ्ते तक अगर मैं आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है, पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ, कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूं कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं, क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन 5 के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ।
तो हम सबको क्या है, वीकेंड का वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहां पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम तुम कर लेते बैठे, तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पे हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ। तो जरूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज द रीजन आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्यून हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी, क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहाँ पर भी कूद जाते हैं जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते, भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। अब गेम क्या है, खत्म हो रहा, नजीक आ रहे हैं, 5 दिन रह गए, नजीक आ रहे हैं, तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा। तो अब आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ गई। तो ये सब फेक पना मेरे से नहीं होता, जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल देते हैं। मेरा सवाल है मन्नारा और अंकिता के लिए। आप दोनों में 2 चीज कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन, और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको पता है? तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट। मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन। और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रियली आई यूज़ टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज़ फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स की ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है। शी इज़ अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मन्नारा वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं,
वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट. जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज. जी, सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूँगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते. तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज़्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है. एग्जैक्टली तो मैं वहीं आना चाहूँगी. तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में. मनारा एक अलग तरीके का अलग कुछ किसी और के साथ थी. हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका. सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया जिसमें विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने. तो वहाँ पर भी विक्की थे और तब मनारा और विक्की की दोस्ती जो सो कॉल दोस्ती है वो चालू हुई. और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था और मुझे एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं. दिस इज मी एज मैं, आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे. लेकिन मैंने अपने लिए ये स्टैंड लिया. लेकिन यस मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विक्की और मनारा के लिए नहीं लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विक्की को भैया भाई जो भी बोलती थी. बट हाँ कहीं कहीं मुझे चीज़ें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज़ की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार. क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी. ये मनारा रही हैं. और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विकी भाई करके उन्होंने बात की है. और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था. और मैं विकी से, क्योंकि विक्की का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता. एंड आई अंडरस्टूड दैट. बट मैं कहीं ना कहीं विक्की को समझा नहीं पा रही थी कि विक्की वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स हर्टफुल क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया. हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं. लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से. अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है. लेकिन आज ये सवाल उठाए तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है. और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विक्की हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है. मैंने हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी है. मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा, मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में. आई नो दिस फॉर श्योर. तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी. एंड दैट, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती. I took a mature decision for myself and I took a step back. और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him. क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके, वो कोई नहीं थे उस टाइम पे. तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया. और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी. ये मैं आज भी कहती हूँ. यस, हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए. मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया. पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली. जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी. मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे आपकी प्रॉब्लम हुई है. बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट. उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी. मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए. बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ. बट उसके बाद मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया. तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हट, मुझे अंकिता से बात करने दे.
बट उसने ये बोला नहीं और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया विच आई डिडंट लाइक पर्सनली बिकॉज मुझे लगा कि नहीं ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का। मैं मुन्ना से कोई चीज़ यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ। इसीलिए यू नो आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड वी होप कि ये चीज़ें बाहर जाके सुलझ जाए। क्या ना अंकिता और विकी, आप दोनों एज अ कपल इस शो में आप दोनों ने एंटर किया। प्यार से ज़्यादा टकरार और झगड़े नज़र आए। अंकिता को हमने कई दफ़ा ये कहते सुना है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। क्या सच में अंकिता इस शो के बाद आप ब्रेक लेना चाहती है? और जिस तरीके से एक एपिसोड में हमने देखा आप थप्पड़ मारने जा रहे थे, हमें तो ऐसे ही लगा और अंकिता ने कहा हम जैसे भी है रियल है। क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही है? और क्या आप सच में ब्रेक लेना चाहते हैं अंकिता के साथ? क्योंकि अंकिता जैसे बिग बॉस ने भी कहा कि वो क्यों नहीं स्टैंड लेते आपके लिए कभी। आपकी मम्मी जी और आपकी सासू माँ वो भी कई दफ़ा बायस्ड बिहेव कर चुकी है, तो आप अपने बीवी के लिए कब स्टैंड लेंगे? मैं जवाब देता, आप दे। मैं बीवी हूँ ना आपकी, आप अपनी मैं बीवी के लिए कब जवाब देंगी? सी मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। जब ये चीज़, ये फैसला हमने लिया कि हम यहाँ शो पे आ रहे हैं, मैं बहुत वोकल इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत लाउड एंड क्लियर रखता हूँ। तो और सेम वैसी ही अंकिता है अपनी निजी ज़िंदगी में भी और हमेशा, वो भी बहुत वोकल है। जब दो वोकल लोग सारी भावनाएं अपनी बिना किसी फिल्टर के एक दूसरे के सामने रखते हैं ना, तो आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां से आर्ग्यूमेंट्स और प्रॉब्लम्स ही 1 to 1 निकलती जाती है। हम दोनों उसी चीज का पार्ट यहाँ टोटली बने हैं। चीजें हम 100 दिन से एक दूसरे के साथ बिना किसी ब्रेक के 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं। हम सब निजी जिंदगी में थोड़ा समय हमको मिलता है, हम बाहर निकलते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है, मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, चारों तरफ से कियोस है। उसके अलावा एक चीज का प्रेशर मैं नहीं कहूंगा, एक चीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइम रखनी पड़ती है। यहाँ पे आप रिश्तों को प्रायोरिटी आप शायद बाहर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल कंटेस्ट, भले हम दो हस्बैंड वाइफ है लेकिन हम इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स हैं। तो बीच बीच में जो हमें ये सब चीजें बोली जाती है ना, तो उस टाइम हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज इस तरह से निकलते हैं और जितना प्रेशर यहाँ पे रहता है तो चीजें 1 2 3 4 5 6 में चली जाती हैं। इवेंचुअली आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स हम सबके हो सकते हैं, बट कौन सा पार्ट हमें प्राइम रखना है, किसमें कंट्रोल रखना है, वही जिंदगी का एक पार्ट है। जो यहाँ के थोड़ा सा हेवायर हुआ, जिसको हमने अपनी वो मान के कि हाँ भाई हमसे वो गलतियां हुई हैं, वो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि दोनों की इंडिविजुअलिटी की एक जर्नी थी और मैं इसको प्रॉमिस करके आया था और ये मुझे प्रॉमिस करके आई थी। जैसे आपने देखा होगा कितने बड़े झगड़े हुए, मैंने कभी अंकिता के किसी झगड़े के बीच में बोला नहीं। मैं चाहता तो हर जगह अपना स्टैंड ले सकता हूं कि मेरा स्टैंड इतना वाइड है कि मैं हर जगह वैसे भी ले लेता हूं, लेकिन मैं इसलिए इनकी जर्नी में नहीं करना चाहता था जिससे इनकी इंडिविजुअलिटी हमेशा दिखे, मेरी दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा, उसके कारण जो भी चीजें हुई हैं वो आप सबके सामने है। बट इन द एंड मैंने उस दिन भी मम्मी पापा या इनको हम दोनों ने चर्चा में यही बोला कि आज हम शायद ऐसे दिख रहे हैं तभी इतने सवाल सबके हैं। जिस दिन हम अच्छे से रहते हैं तब उस दिन किसी के कोई सवाल नहीं रहते। तो शायद इस घर से निकलते हैं हम अपनी वापस उस जिंदगी में चले जाएंगे जहां हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत मुझे स्ट्रांग ऐसा लगता है कि हम 24 आवर्स एक साथ रहते हैं। आप 1 घंटा एक एपिसोड देखते हैं, ट्रस्ट मी हमारे झगड़े होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद बहुत प्यार भी है कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम पैचअप कर लेते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो शायद वो आपको लाइव में देखना पड़ेगा, लेकिन येस ऑफ कोर्स बाकी उसके अलावा इस घर में आके डेफिनेटली हमारे बहुत झगड़े हुए हैं सच में, क्योंकि इतने लोगों के साथ रहने की आदत नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद एकदम से नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और विक्की एकदम से आकर तुरंत सबके साथ हा हुई करने लगा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अपनी जगह बनाऊं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी फाइट्स पहले हुई, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू की जहां बात आती थी, क्योंकि विक्की ऑफ कोर्स जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो बहुत हावी हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रूव करने के लिए। बोला कि वो प्रायोरिटी आपको रखना ही नहीं चाहते शो में। इंडिविजुअलिटी आपको उनकी
शब्द, उनके स्टेटमेंट निकलने जरूरी है। ये हमने पहले हम एक्चुअली बीच में नहीं आया कि आप ये मत बोलिए, हमने ये मत पहले भी बोलिए, डिसाइड आप किया था, बोलिए, क्योंकि अपना अपना गेम खेलेंगे और अपने अपने इंडिविजुअली जैसे आपको ठीक लगता है वो करेंगे। लेकिन यस, कहीं कहीं अगर मैं अपना इनपुट दे भी रही हूँ तो विक्की का एक हमेशा से एक ऐसा होता है कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करके रहूंगा। वो मुझे उस वजह से कहीं ना कहीं और लाउड होना पड़ा, क्योंकि विक्की तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे और ऊपर आकर बात करनी पड़ी। तो उस वजह से कई लोगों को ऐसा लगा, वो क्लैश होने लगा। और डेफिनेटली इस इंडिविजुअलिटी के चक्कर में हमारी बहुत फाइट्स हुई हैं और बहुत ही ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखते हैं और बहुत स्ट्रांग एज अ पर्सनैलिटीज भी हम दोनों बहुत क्लैश करते हैं। तो उस वजह और से मैं 100% श्योर हूँ, कहीं ना कहीं इवेंचुअली हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे की, हमें कितनी जरूरत है और हम कितना ज्यादा अफेक्शनेट हैं एक दूसरे के लिए। तभी शायद आप एक दूसरे के उस बर्ताव को कहीं ना कहीं आप होने देते हो चीजों को, क्योंकि आपको पता है कि इन दी एंड हम दोनों कहीं नहीं जाए। और जहां तक वो हाथ उठाने वाली बात थी, मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा ना घर पे कभी होता है और ना यहाँ पर हुआ था। एक्चुअली वो कुछ गुस्से में वो फिर से बात कर रहे थे और मेरी बात उन्हें बीच में कहीं कान में चुभ गई और उनका एक रिएक्शन था उस चीज का। लेकिन आपने विकी कहा कि घर वाले सब देख रहे हैं, हमें संभल कर सारी चीजें करनी दोनों चाहिए, चीज तो आपको नहीं लगता गलत इन्फ्लुएंस हो गया? मैम, इट्स आपको पता, शायद हम सब ना सेल्फ अवेयर लोग हैं, हमें जिंदगी में सबको सब पता है कि सब सही क्या करना है, बट फिर भी हमसे गलतियां होती हैं ना, बस वो ही है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंशियल होती है। हर समय हर जगह नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी होंगी। बट इट्स जस्ट दैट आज उस गलतियों का पार्ट पूरा नेशन है, तो शायद वो एक सवाल बन के खड़ा हो रहा है। वरना ये गलतियां होती रहती है और आप उसी से मूव ऑन करके जो आगे निकलते हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वही जर्नी है। तो इसमें कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो स्क्रिप्टेड थी, ड्राफ्टेड थी, जो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं थी। वी ओन अप एवरीथिंग, बट हमको इन दी एंड ये पता है कि हम दोनों इतने ज्यादा मजबूत हैं एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक दूसरे को उस तरह का लीव और स्पेस दे सकते हैं कि आप ऐसा भी अगर बिहेव करोगे तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक दूसरे के साथ ही। आपने बोला अंकिता कि वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ऐड ऑन करूंगी विक्की आपसे। आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया, देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था। मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी था। हम सब भी औरत है, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास्ट की हुई फैमिली की सारी चीज़ें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली, मतलब मैं बताना चाहता कि इंटरफेरेंस नहीं, फिनिश या देन फिर वो जब फ्रीडम दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो? और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था, बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ना फैमिलीज़ जो होती है ना, फैमिलीज़ ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, अंकिता की एक सर्टेन एज है, हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है। वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं। बट
अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़े, उन चीजों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहां से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई है, जहां पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे। तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया, तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है। पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना, तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज़ को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज़ करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीज़न। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था। और दूसरी बात, मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। दैट्स इट। बस अंकिता आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वो तो वही जाने वो मन्ना करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही। आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना। और जेन्युइनली मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, चीज़ जो बड़ी है ना, शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहला कुछ था नहीं। आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है और आपकी फ्रेंडशिप में भी अगर मान लो मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उस चीज। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। देयर वाज नथिंग रॉन्ग। यस, आई ऑलवेज, मैं विक्की को भी एक चीज बोलती हूँ, विक्की अगर कोई चीज हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती, तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते हैं और अगर मनारा उस चीज को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज़ ऑल्सो इंजॉइंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने नारा को तो नहीं, सॉरी, पर मैंने अब विक्की को ज़रूर समझाया कि विक्की मेरे को तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है। और मुझे जेन्युइनली अब मैं कहीं क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके, दैट्स देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती।